हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके बाद आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी ना करें तो आप वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद में कर लें। इस वीडियो के माध्यम से आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो के माध्यम से आपके वन लाइनर प्रश्न रहने वाले हैं। इसके मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें 3 वीडियोस पहले ही अपलोड कर दी है। तो जिन्होंने भी या जो भी पहली बार आए हैं चैनल पर वो उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा के संबंध में ना छूटे। इसमें देखिए आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न के क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में प्रश्न आए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वीडियो एग्जाम 2016 में जो आपका प्रश्न पत्र आया था उससे संबंधित इसमें आपके प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न रहने वाले हैं। वन लाइनर रूप में आपके प्रश्नोत्तर हैं। इसमें वीडियो को हैं इस तरह से सभी के आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न के प्रश्नों हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपके पहला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो अकबर हेमू के बीच लड़ा गया था। किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु प्रतियोगिता प्राप्त की? तो ये शिवा थापा ने की। चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट आपका है, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? तो पृथ्वी की संरचना में जो रासायनिक तत्व की जो मात्रा होती है वह लगभग 32 से 35% होती है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 828 प्रति वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी का अर्थव्यास कितना है? तो 6371 किलोमीटर यानी कि 6371 किलोमीटर है पृथ्वी का अर्धव्यास। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो जौनपुर में जो है लिंग अनुपात सबसे अधिक है। किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? तो श्री चंद्र भानु गुप्ता ने राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला है। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का आंदोलन नारा जो है वह दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसमें भी देखिए आपके वीडियो एग्जाम 2016 से प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं आपके वन लाइनर के रूप में। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो वर्ष 1989 में किया गया। कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो झरिया और झारखंड जो है स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य में किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो न्यायमूर्ति ए.के. मेहरोत्रा का जो है कार्यकाल सर्वाधिक रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट आपका है, भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया था? तो यह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। जो भारत का राष्ट्र चिन्ह है वह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट आपका है, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? तो 12वीं कक्षा में जो है उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है। किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो ऊटी पर्वतीय स्थान जो है उसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से सबसे अधिक है। निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 300 से 400 रुपये प्रति माह की गई है।
वर्ष 2015 का भारत के राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? तो श्री जे.एस. रविंद्रन को दिया गया। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हुमायूं नामा हुमायूं से ये युग्म जो है ये सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। किसी कंप्यूटर में कौन कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है? तो कंट्रोल ए की कुंजी जो है यह दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है। बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो 11 होगा। क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? EPF जो है यह कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम कहलाती है। रीड ओनली मेमोरी जिसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका है, इसमें देखिए आपके जूनियर असिस्टेंस परीक्षा 2016 के प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो 5 करोड़ रुपए है। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो बेनजीर भुट्टो जो है यह लेखिका है। भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? तो यह कलकत्ता यानी कि कोलकाता में खुला था। आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में है। अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष का जनक इनमें से किसे माना जाता है? तो जूलियस सीजर को माना जाता है। ग्लेशियर एक्सप्रेस किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो स्विट्जरलैंड की यह रेलगाड़ी है। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश यानी केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ है। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो P.K. राय हैं। राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता, भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? तो यह आप B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर का है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें देखिए आपके जूनियर असिस्टेंस परीक्षा 2016 से इसमें भी प्रश्न है। मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? तो धारा 84 के घूमर लोक नृत्य है। राजस्थान का घूमर लोक नृत्य है। आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती है? तो 10वीं शताब्दी तक जो है हत्या नहीं मानी जाती है। आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है। यह किसका कथन है? तो प्लेटो का कथन है। ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? तो SO2 के प्रभाव का खतरा है ताजमहल को। कौन सा स्थल अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो कामरूप जो है ये अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? तो बदरुद्दीन तैयबजी ने की। अब इसमें देखिए आपके स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2016 से संबंधित प्रश्न है वन लाइनर के रूप में। तो नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो एडविन लुटियंस था। किस द्वीप समूह के एमरेंड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इससे जाना जाता है। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे। संविधान का कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो 91 संशोधन है इससे। नेक्स्ट आपका है, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो कालानौर मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं यह राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुई थी। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो यह आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। FM का प्रसारण बैंड किसके बीच होता है? तो VHF रेंज के बीच होता है। नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग होता है?
तो क्यूसेक का उपयोग होता है। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? तो मैक है। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। हेमिस गोम्पा नमक मठ कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख में स्थित है। इसमें भी आपके स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2016 से संबंधित है। इसमें आपके तो देखिए, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर जो है यह पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो झारखंड राज्य है, यह बन गया है। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के कतिपय साड़ी बुनकर लंबे नाखून रखते थे तथा उसमें चीरा लगाते थे ताकि धागों को बड़ोर बढ़िया किस्म की साड़ी बना सकें। ये साड़ियाँ क्या कहलाती हैं? तो ये साड़ियाँ जो हैं चंदेरी साड़ियाँ कहलाती हैं। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो पुर्तगाली ने कराया। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो वी गिरी जो हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अब इसमें देखिए आपके लोअर सेकेंड एग्जाम यानी कि लोअर में जो आपका दूसरा एग्जाम हुआ था 2015 में, उससे संबंधित प्रश्न है। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया तो यह 21 जून 2015 को मनाया गया। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस है। कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो योजना आयोग जो है यह संवैधानिक संस्था नहीं है। किसने 1962 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया? तो जस्टिस राणा डे ने किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है तो यह रामपुर में स्थित है। अमीर खुसरो का जन्म स्थल है कासगंज। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो CD रोम जो है यह हार्डवेयर है। ALU का विस्तृत रूप है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ALU का फुल फॉर्म है यानी कि विस्तृत रूप है। नवसृजित उच्च न्यायालय है मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, ये नवसृजित उच्च न्यायालय है। भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है तो यह गोवा है। गणतंत्र दिवस 2016 के समारोह में मुख्य अतिथि थे तो फ्रांसवा ओलांद थे। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? तो चार्ल्स बेबेज हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1982 में हुई। कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो सआदत खां जो है अवध का प्रथम नवाब था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो यह 5 जून को मनाया जाता है। द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 किसके द्वारा लिखी गई? तो प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई। दिसंबर 2015 में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज कौन था? तो रविंद्रचंद्रन अश्विन था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो 15 महिलाएं सदस्य थीं। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है तो ये इटावा में स्थित है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है तो यह ब्रजभूमि से संबंधित है। कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो कृषि है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे अशोक कुमार माथुर जो है ये 7वें वेतन के आयोग के अध्यक्ष थे। आयात निर्यात यानी कि एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था 1982 में। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता तो कमलजीत संधू जो हैं इन्होंने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? तो ढाका यानी कि बांग्लादेश में हुई है। बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है तो यह आपकी ढाका में हुई है सार्क की पहली बैठक।
निम्नलिखित में से किस देश में वर्ष 2015 का डेविस कप खिताब जीता? तो ग्रेट ब्रिटेन ने जीता। देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय है? तो यह खूंटी है। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो यह बलबन ने अपनाई है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो यह मैसूर का शासक था। नेक्स्ट है आपका संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है? तो यह दल बदल से संबंधित है। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? तो सर मोहम्मद इकबाल ने की। पल्ली आंदोलन संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो यह बनारस में स्थित है। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई? तो 2002 में जारी की गई। किसने महिलाओं के एकल वर्ग में 2016 ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस खिताब जीता? तो एंजेलिक करवर ने जीता है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है? 13वां शिलालेख है। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो सिक्किम में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है? तो 912 है। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी जो है, यह दुनिया का सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? तो सुरकोटता में मिला है। ग्रेनेडा स्थित है? यह कैरिबियन सागर में स्थित है। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो यह चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। वर्ष 2014 का भारतीय साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो काशीनाथ सिंह को दिया गया है भारतीय साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट आपका है कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह कथक है। ब्रिक्स में कौन से देश नहीं है? तो बांग्लादेश जो है यह ब्रिक्स में नहीं आता है। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? तो बलवंत राय मेहता ने की। हृदय योजना का संबंध है? तो राष्ट्रीय विरासत विकास से संबंध है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो हीलियम जो है यह सबसे हल्की गैस होती है। इसरो का मुख्यालय स्थित है? तो यह बेंगलोर में स्थित है। BARC कहाँ स्थित है? तो यह ट्राम्बे में स्थित है। किसी वर्ग जिसकी परिमिति 48 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल होगा? तो 144 वर्ग सेंटीमीटर होगा। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। घाव का अध्ययन जो है ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है। किसकी कमी से रिकेटस होता है? तो विटामिन D की कमी से रिकेटस होता है। निकट दृष्टि दोष संबंधित है? तो दूर की वस्तुओं का न दिखना निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो डायनामाइट का आविष्कार किया है। इंसुलिन एक प्रकार का है हार्मोन है। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है किसको? यांत्रिक को वैद्युत में परिवर्तित करता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है 80। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है खाने का सोडा होता है। BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? तो यह क्षय रोग में प्रयुक्त होता है। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? तो यह लोहा निकेल क्रोमियम इन तीनों का मिश्रण है स्टेनलेस स्टील में। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। टाइलिन एंजाइम का संबंध है? तो यह लार से संबंध है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है? तो 1:8 के अनुसार है। औद्योगिक अभिसालुता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है।
वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो विटामिन बी एंड सी, जो आपका विटामिन बी और सी है, ये घुलनशील विटामिन नहीं है वसा में। रक्त समूह ओ कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका सार्वजनिक दाता कहलाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया, तो एजी टेंसले ने किया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, तो रासायनिक ऊर्जा हो जाती है। कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? तो CCl4 जो है यह ध्रुवीय यौगिक नहीं है। प्राथमिक रंग है लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं। किस तत्व की कमी से घोंघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घोंघा रोग हो जाता है। ये आपका घेंघा रोग है। कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपीज जो है यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मैग्नेटाइट है, तो Fe3O4। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है, जस्ता है। भारत के संविधान में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्यपाल के। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो बाइनरी के रूप में भंडारण होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों में अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री का प्रारंभ किया? तो यह अनुच्छेद 18 के प्रावधानों में। भारत में कैसी आयकर लगाया जा सकता है? तो राज्य सरकारों द्वारा। कौन सा एक द्रव्यता अनुपात है? तो चालू अनुपात जो होता है यह द्रव्यता अनुपात होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा कर्तव्य एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनावों में वोट डालना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। किस कृषि क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो पीली क्रांति। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो ग्लूकोज जो है ये तुरंत शक्ति को प्रदान करता है। सोलर वी सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया? तो जापान ने लॉन्च किया है सैटेलाइट। कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो किन्नौर जिला जो है यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? ये थोरियम का अयस्क है। किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो औरंगजेब के बीच जो है द्वंद्व प्रारंभ हुआ है। वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? तो बंधन बैंक है। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। पश्चिमी घाट है पठारों का ढलान जो है यह पश्चिमी घाट है। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? तो एक खरीद खाता में क्रेडिट किया जाएगा। किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो यह शेर शाह सूरी। शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रक्टोज है। कौन सा व्यय राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? तो एक प्रिंटर की मरम्मत जो है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? तो यह अलीगढ़ में प्रारंभ किया गया। कौन सा हार्मोन स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन जो है यह स्त्रीलिंग हार्मोन है। परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है किसने कहा? तो अरस्तु ने कहा है। विंबलडन ओपन 2015 में महिला डबल श्रेणी में विजेता कौन थे? तो सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस जो हैं विंबलडन ओपन 2015 में महिला डबल श्रेणी में विजेता थे। तो ये दोनों थी सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस। तो दोस्तों ये थे आपके आज के वन लाइनर के प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जिन मित्रों को वीडियो अच्छे लगा है, प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, लाइक डिसलाइक ज़रूर करके हमें बताएं क्योंकि आप ही के द्वारा हमें पता चलेगा। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आगे जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचता रहे। इसके अलावा PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।
वहाँ पर आपको डेली वाइज जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी की PDF फाइल्स वहाँ मैं अपलोड कर देता हूँ। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF फाइल प्राप्त हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।